हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में काम कर रहे UNRWA की गतिविधियों के प्रतिबंध लगाने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने कहा है कि यदि UNRWA काम करने में असमर्थ होता है तो इससे गाजा में मानवीय सहायता प्रणाली को भारी नुकसान होगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव से पहले गाजा युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ आखिरी क्षण तक करेंगे काम। अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर कतर कैदियों के बदले बंधकों के आदान प्रदान के लिए मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक उत्तर कोरिया ने लगभग 10,000 सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ प्रशिक्षण लेने और युद्ध में शामिल होने के लिए रूस भेजा है। उनका मानना है कि प्योंगयांग के सैन्य हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप यूक्रेन में युद्ध व्यापक हो सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को और प्योंगयांग के बीच अवैध सैन्य सहयोग का संयुक्त रूप से जवाब देने के लिए रणनीतिक परामर्श करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता में उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में तैनाती पर भी बातचीत हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को महज एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रचार के अंतिम दौर के आते आते कमला हैरिस सर्वे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मोरक्को की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने मोरक्को के साथ ऊर्जा, जल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने के अलावा दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।